नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम विशेषण का भाग दूसरा लेके आए हैं। कल हमने विशेषण पर आधारित कल 42 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। कल दोस्तों मैंने आपको 42 क्वेश्चन नंबर करने के लिए भी दिया था। तो चलिए दोस्तों 42 का आंसर बता देता हूँ। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। यानी कि जैसे राम सुंदर लड़का है, तो किसके बारे में बात की जा रही है? राम की। तो राम यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। और राम क्या शब्द है? संज्ञा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण हैं? तो दोस्तों इन शब्दों से ये पता लग रहा है कि ये शब्द किसी स्थान का बोध करा रहे हैं। चीनी मतलब चीनी देश का है, मद्रासी मतलब मद्रास का है, बिहारी मतलब बिहार का है। तो ना तो ये किसी की अवस्था का बोध करा रहे, ना किसी के आकार यानी साइज का बोध करा रहे, ना किसी दिशा का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का बोध करा रहे। ये दोस्तों किसका बोध करा रहे हैं? इसके स्थान का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। चौगुना यानी कि वह एक करता है, तो मोहन कितना करता है? 4 करता है। जब दोस्तों इस प्रकार के शब्द आते हैं तो ये आवृत्ति के रूप में आते हैं। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो ये किस में आते हैं? आवृत्तिवाचक में। हमेशा दोस्तों ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। एक लड़का स्कूल जा रहा है। क्या जा रहा है? एक लड़का। इसमें पूछा इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। जब दोस्तों एक लड़के की बात आती है तो लड़का क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल में गणना कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? गणनावाचक आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्रमवाचक दोस्तों होगा नहीं। क्रमवाचक में दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें क्रम आता है। समुदाय में किसी ग्रुप की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? दोस्तों जब हम बात करते हैं योग्य व्यक्ति, व्यक्ति का अपने आप में संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और व्यक्ति कैसा है? योग्य है। तो जैसे दोस्तों मैंने कहा योग्य, अयोग्य, ये किसी की किसको बताते हैं? किसी के गुण को बताते हैं कि वह योग्यता वाला है, वह अयोग्यता वाला है। तो योग्यता वाला उसका गुण है, अयोग्यता वाला भी उसका गुण है। तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। और कल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा विशेषणों में गुणवाचक विशेषण की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। न्यूनतम विशेषण कौन सी अवस्था है? दोस्तों कल मैंने आपको 3 ट्रिक बताई थी। जब वो शब्द किसी मूल अवस्था में होता है तो वो मूल अवस्था का होता है। जब वह शब्द के अंत में तर लग जाए तो वो होता है उत्तरावस्था, और तम लग जाए तो कौन सा होता है? उत्तमा। तम होता है सबसे बेस्ट, उत्तरा होता है 2 में 1 बेस्ट, उत्तमा होता है 2 से अधिक में 1 बेस्ट। तो 47 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। चलिए दोस्तों देखते हैं विशेषण संबंधी। सुन नयना अच्छा चित्र बनाती है। रमा अच्छा गाती है। धीरे धीरे बोलो। आज वर्षा अधिक हुई। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम गौर करें तो जैसे ये क्या है? सुनने न क्या है? एक तरीके से कोई करता है यानी कि संज्ञा है। क्या बनाती है? चित्र। कैसा बनाती है? अच्छा। तो चित्र क्या है? अपने आप में उसके बारे में बताया जा रहा है कि चित्र कैसा है? अच्छा है, बुरा है, नहीं है। तो अच्छा मेरा क्या है? विशेषण है। अच्छा दोस्तों क्या है? विशेषण है। और विशेषण किस प्रकार का है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण है। तो अच्छा यहाँ पे क्या है? विशेषण है। दोस्तों इसमें इस प्रकार नहीं आएगी ये अच्छा अपने आप में क्या बताया जा रहा है? गाती है, यानी गाती क्रिया है। संज्ञा से पहले लग रहा होता या किसी उससे पहले लग रहा होता तो मेरा क्या हो जाता है? विशेषण बन जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पे विशेषण ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। यह कहानी रोचक है। यह विशेषण का कौन सा भेद है? दोस्तों कल मैंने आपको बताया था विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निजवाचक या संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों मैंने आपको यही बताया था कि जब किसी भी कर्ता यानी कि
किसी संज्ञा से पहले यह वर्ण आ जाए, कोई आ जाए, तो यहाँ पे ये सर्वनाम हो गए, क्या बनते हैं, सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। गुणवाचक, मैंने कहा था गुणवाचक की संख्या सबसे अधिक होती है। मैंने कहा प्रभावशाली, अप्रभावशाली किसी गुण को दर्शाता है। मैंने कहा पाश्चात यानी कि पुराने समय की, प्रभाववाद मतलब नए समय की, ये भी क्या है, एक तरीके से कालवाचक में आता है, लेकिन गुण का ही रूप है। ऐतिहासिक, अऐतिहासिक मतलब ये भी एक तरीके से क्या है, किसी काल को दर्शा रहा है। इसमें ना बहुत लंबी रस्सी, दोस्तों यही इसका राइट आंसर होगा, बहुत लंबी रस्सी। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं है, या तो इसमें लंबी आता या केवल इसमें कम आता, क्योंकि यहाँ पे ना तो रस्सी आना चाहिए था, ना ही बहुत आना चाहिए था। यहाँ पे या तो लंबी या छोटी या पतली या मोटी, इस प्रकार से किसी गुण का बात करते या गुण की बात करते तो वहाँ पे हमारा क्या होता, गुणवाचक विशेषण होता है। इसमें पूछा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। कितने प्रश्न करने हैं, वाक्य में विशेषण भेद है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, दूसरा ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन परिमाणवाचक विशेषण, चौथा ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण। कोई दोस्तों इसमें ऐसा कोई विशेष बल नहीं दिया रहा, संज्ञा से पहले ऐसा कोई शब्द प्रयुक्त नहीं है, तो सार्वनामिक तो होगा नहीं। परिमाणवाचक किसी मापतोल की बात नहीं हो रही है। गुणवाचक किसी गुण की भी बात नहीं हो रही है, अच्छा बुरा ऊंचा नीचा आगे पीछे नहीं हो रहा। यहाँ पे कितने प्रश्न, यानी कि ये संख्यावाचक शब्द है। कैसा दो शब्द है, संख्या बोधक शब्द है। जब ये संख्याबोधक शब्द है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कितने, 1 2 3 4, संख्या का भाव आ रहा है कितने में, तो कितने का भाव आ रहा है, तो संख्यावाचक, तो संख्यावाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 52। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों कल मैंने डिस्कस किया था, विशेषणों में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। तो दोस्तों भूलना नहीं है, मूलावस्था में किसी एक की बात की जाती है, शब्द मूल अवस्था में होता है। उत्तरावस्था में किसी 2 में से एक को बेस्ट बताया जाता है, इसमें से 2 से ज़्यादा में किसी एक को बेस्ट बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे खिलौना शब्द आ रहा है। इस खिलौना शब्द से पहले देखते हैं क्या प्रयुक्त हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों गुणवाचक विशेषण, दूसरा ऑप्शन है निश्चित परिमाण विशेषक, तीसरा ऑप्शन है अनिश्चित परिमाण विशेषक और चौथा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों क्या खरीदे हैं, खिलौने। कितने खरीदे, ढेर सारे। किसका बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। क्या संख्या यहाँ पे निश्चित है क्या दोस्तों। आपने के साथ ढेर सारों में 100 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो संख्यावाचक या विशेषण की बात करते हैं तो इसके 2 रूप होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। मोह शब्द कौन सा विशेषण है। बतानी दोस्तों ज़रूरत नहीं है, किसी के गुण को बताया जाता है मोह, तो मोह कैसा शब्द है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। रिक्त स्थान से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन प्रकट करते हैं, विशेषण शब्द प्रकट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। दोस्तों प्रवासी शब्द उसको बोलते हैं जो हमारे देश से बाहर रह रहा हो, उसको बोला जाता है प्रवासी, यानी कि विदेश में रह रहा हो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला उसने कहा पति, दूसरा कहा सालों, उसने कहा प्रवासी, उसने कहा लौटा। दोस्तों जब बात करते हैं उसका पति है, पति की विशेषता ही बताइए, पति अप्रवासी है या प्रवासी है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है अप्रवासी, एक होता है प्रवासी। अप्रवासी यानी कि प्रवासी शब्द वो होता है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता है
लेकिन उसकी नागरिकता भारत की होती है। और अप्रवासी वो होता है जो वहीं का हो जाता है, यहाँ की नागरिकता उसकी खत्म हो जाती है। तो उसमें प्रवासी शब्द क्या है, पति की विशेषता होती है, किसी व्यक्ति की विशेषता बता सकते हैं जो हमारा भारतीय का वो नागरिक है, वो प्रवासी है या अप्रवासी है। तो दोस्तों यहाँ का इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, परमाणुवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। देखिए दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ, परमाणुवाचक यानी कि किसी नापतोल की अवस्था, मापतोल की अवस्था, ये सारे के सारे अनुमान वाले जो होते हैं दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आते हैं, परमाणुवाचक विशेषण के। तो देखिए दोस्तों, क्रिया के होने का समय होगा नहीं, क्रिया की रीति नहीं होगी, क्रिया के स्थान नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्रिया के नापतोल का। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इनमें कौन सा परमाणुवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अब ये मैंने ऊपर देखा परमाणुवाचक क्रिया के नापतोल का, मैंने कहा 2 किलो सेब, आपने कहा सर बिल्कुल नापतोल आ रही है। मैंने कहा दोस्तों अनगिनत तारे, चलो देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन 10 लीटर पानी, बिल्कुल नापतोल की बात आ रही है, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। नेक्स्ट 50 गज ज़मीन, ये भी नापतोल की बात की जा रही है। तो दोस्तों ए, सी और डी ऑप्शन परमाणुवाचक विशेषण हैं, जबकि अनगिनत तारे आपके परमाणुवाचक विशेषण न होके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, आटे में थोड़ा नमक डालें, आटे में थोड़ा नमक डालें में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। पहला ऑप्शन अनिश्चित परिणामवाचक, दूसरा ऑप्शन प्रत्येक बोधक, तीसरा ऑप्शन पूर्ण संख्यावाचक, चौथा ऑप्शन संकेतवाचक। देखिए दोस्तों, जब मैंने कहा आटे में थोड़ा नमक, नमक कितना डालना है, थोड़ा। क्या किसी को नमक की मात्रा पता है दोस्तों, नहीं पता। संख्या पता है, नहीं पता। जब किसी में संख्या का बोध नहीं पता, कोई उसकी ये नहीं पता कितनी चीज़ हम डाल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो नमक है ये क्या है, नापतोल में आता है। मैंने कहा आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम, 100 ग्राम, तो मापतोल हो गई। तो मापतोल हो गई तो ये तो श्योर है परमाणुवाचक होगा, ये तो श्योर है। लेकिन क्या आपको इसकी मेजरमेंट पता है, आपने कहा सर नहीं पता है। जब इसकी मेजरमेंट नहीं पता है तो किस में जाएगा, अनिश्चित में। तो इसका राइट आंसर 59 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। बहुत ईजी दोस्तों, जब कोई भी शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण। जैसे सीता बहुत सुंदर है, तो दोस्तों यहाँ पे सुंदर कौन है, सीता। तो सुंदर क्या है, विशेषण। लेकिन बहुत सुंदर है तो बहुत सुंदर है, तो सुंदर शब्द से भी पहली विशेषता बता रहा है। बहुत सुंदर, कम सुंदर, ये क्या है, प्रविशेषण है। तो बहुत शब्द कैसा है, यहाँ पे प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। तो 60 का आंसर नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस व्याकरण में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। देखिए दोस्तों, चलो देखते हैं। चंद रुपये, दोस्तों चंद रुपये की बात की जा रही है। तो जो चंद रुपये हैं वो आपके 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, और आपके कोई अनिश्चित भी हो सकते हैं। तो सीधा सा भाव क्या आ रहा है आपका, एक तरीके से संख्यावाचक का। लेकिन संख्यावाचक क्या उसने क्लियर कर रखा है, 100 रुपये, 1000 रुपये, 200 रुपये नहीं कर रखा। जब उसने दोस्तों क्लियर नहीं कर रखा है तो 100% श्योर है किस में जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा। तो 61 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे चौड़ी, सबसे लंबी नदी, तो वाक्य में सबसे क्या है दोस्तों। मैंने कहा लंबी नदी है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन लंबी नदी कैसी है, सबसे लंबी। तो यहाँ पे ये भी सबसे शब्द है। मैंने भी आपको एक शब्द समझाया था, सीता बहुत सुंदर है। सुंदर तो है लेकिन बहुत शब्द और लग रहा है। तो सुंदर तो क्या हुआ, एक तरीके से विशेषण, लेकिन बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। सेम शब्द है। लंबी नदी यानी कि नदी कैसी है, लंबी है। विशेषता बताइए, लेकिन सबसे लंबी है, तो लंबी तो हो गया विशेषण। यहाँ पे चौड़ी क्या हो गया, विशेषण। लेकिन दोनों से सबसे शब्द क्या हो गए, प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63,
3। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, वाक्य में चौथा क्या है? चलिए दोस्तों, उसने कहा क्रिया विशेषण, उसने कहा गुणवाचक, उसने कहा संख्यावाचक, उसने कहा उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों जब उसने कहा चौथा व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है। जब संख्या का बोध हो रहा है तो संख्या क्लियर है, चौथा है। जब चौथा है तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। यह कुत्ता मेरा है। दोस्तों मैंने आपको एक बताया था विशेषण जब समझा रहे थे, एक इसका चौथा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, निजवाचक विशेषण। तो यहाँ पे कुत्ता क्या है? संज्ञा है। संज्ञा पे अधिकार दिखा जा रहा है यह शब्द से, तो यह वैसे तो सर्वनाम के रूप में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे विशेषता बता दी, बल डाल रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। दोस्तों उसने ये नहीं बताया कि 1 लीटर कर दो, आधा लीटर कर दो, 5 लीटर कर दो, उसने कहा थोड़ा सा दूध। क्वांटिटी तो है लेकिन थोड़ी सी है, फिक्स नहीं है। जब चीज़ को फिक्स नहीं है तो नापतोल की बात की जा रही है, तो नापतोल किस में आते हैं? प्रमाणवाचक में। और नापतोल फिक्स नहीं है, जब फिक्स नहीं है तो दोस्तों ये किस में जाएगा? अनिश्चितवाचक प्रमाण, अनिश्चित वाचक या अनिश्चित प्रमाणवाचक में आपका ये ऑप्शन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण क्या है? गाता कैसा है? मधुर। मधुर में भी कैसा गाता है? बहुत मधुर। तो बहुत क्या जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? प्रविशेषण। यानी विशेषता की विशेषता बताए। गाता कैसा है? मधुर, कसैला, गंदा। तो ये तो हो गया मधुर, तो क्या हो गया? विशेषण। लेकिन मधुर में भी कैसा गाता है? बहुत मधुर। तो बहुत मधुर यानी कि बहुत कैसा शब्द हो गया? प्रविशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन है? देखिए दोस्तों, यानी कि जो जिसकी विशेषता बताई जाए वो मेरा क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। और जिस शब्द से उसकी विशेषता बताई जाए वो उसका विशेषण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, बड़ा कौन है? घर। छोटा कौन है? आदमी। नीला कौन है? वस्त्र। यहाँ पे वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे आदमी की विशेषता बता रही है, यहाँ पे घर की विशेषता बता रही है। जिसकी विशेषता बताई वो मेरा क्या कहलाता है? विशिष्ट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान होगा ही नहीं। अनुमित, कोई शब्द ही नहीं है। अनुमित, अनियमित बिल्कुल नहीं है। अनुमानित शब्द होता है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी अनुमान का विशेषण क्या बनता है दोस्तों? अनुमानित। मैंने कहा अनुमानित 10 छात्र आएंगे, अनुमानित 4 किलो वैल्यू हो, या 2 लीटर पानी हो, या 2 लीटर दूध हो, अनुमानित यानी कि अनुमान के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कुशाग्र कौन सा शब्द है? दोस्तों सीधी सी बात है, विद्यार्थी आपका क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले उसकी विशेषता बताई जा रही है। उसमें ये पूछा गया है कि कुशाग्र किस प्रकार का शब्द है। तो कुशाग्र दोस्तों किसी के गुण को बताता है। जब गुण को बताएगा तो आपका दोस्तों क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। तो 69 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है दोस्तों? सौंदर्य। वाक्य में कितनी विशेषण हैं? चलिए दोस्तों चेक करते हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। तो एक शब्द हो गया, कला के बारे में बताया गया है। कला का एक विशेषण हो गया सौंदर्य। क्या हो गया दोस्तों? सौंदर्य हो गया। एक हो गया सर्वोच्च हो गया दोस्तों, और एक दोस्तों हो गया आपका अंतिम। यानी कि अंतिम इसकी अवस्था को बता रहा है, सर्वोच्च इसके गुण को बता रहा है, और सौंदर्य उसकी बात को बता रहा है। तो दोस्तों तीनों की तुम इसके अंतर्गत क्या होंगे? इसके विशेषण होंगे। तो 70 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 71, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। दोस्तों क्वांटिटी फिक्स बताई जा रही है, आधा लीटर। हम काउंट कर सकते हैं, जब काउंट कर सकते हैं तो संख्यावाचक में आएगा, तो आपको सीधा ऑप्शन दे भी रखा है, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 71 को एक बार देखते हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। देखिए दोस्तों, आधा लीटर क्वांटिटी तो है, लेकिन क्वांटिटी माप तोल वाली है दोस्तों। कैसी है दोस्तों? माप तोल वाली। थोड़ा सा दोस्तों गलती हो गई दोस्तों, यहाँ पे माप तोल की बात की जाती है, लेकिन संख्या आ रही है, तो माप पे क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा, ना कि डी। समझ में आ गया दोस्तों? जब उसने कहा 2 किलो, लीटर कहा है, माप तोल में आता है। जब कोई चीज़ माप तोल में आती है तो मेरा कैसा बनता है? परिमाणवाचक विशेषण बनता है। क्वेश्चन नंबर 72, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई यहाँ पे एक तरीके से दोस्तों क्या है? शब्द बारे में पूछा है। कोई वैसे अनिश्चय सर्वनाम में आता है, लेकिन देखते हैं विशेषण में किसका रूप लेता है। तो दोस्तों इसने कहा पहला ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, यानी कोई विशेषता ऐसी गुण की बताई नहीं जा रही, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। सर्वनाम होगा ही नहीं, क्योंकि विशेषण की बात चल रही है। क्योंकि कोई बच्चा है, बच्चा क्या है? संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। उससे पहले क्या लगा है? कोई शब्द लगा है। जब कोई शब्द लगा है तो सीधी सी बात है दोस्तों, किसका काम करेगा? ये सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, वह लड़का छोटा है, मैं, वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? अभी दोस्तों हमने इस पे आधार है कि क्वेश्चन किया था, उसमें ये बताया गया लड़की के बारे में बताया गया वह शब्द है। जब इसके बारे में बताया जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा? सार्वनामिक विशेषण बनेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, जब किसी संज्ञा से पहले कोई ऐसा सार्वनामिक शब्द लगता है तो वहाँ पे सर्वनाम न होकर क्या बनता है? सार्वनामिक विशेषण बनता है। ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है? देखिए दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं, यानी कि हमें उस शब्द को पहचानना है। जैसे मैंने कहा उत्साह, उत्साह का जो विशेषण बना है हतोत्साह बना है, तो ये हमको चेक करना है कि किसका वो शब्द अव्याकरणिक है। देखो दोस्तों, ईर्षा का ईर्षालु बनता है, एकदम सही है। अपेक्षा का अपेक्षित बनता है। उपन्यास का औपन्यासिक बनता है। उत्साह का उत्साहित बनता है दोस्तों, ना कि हतोत्साह बनता है। तो 74 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। देखिए दोस्तों, वैधव्य जो शब्द है ये एक तरीके से विधवा का शब्द है। विधवा का भाववाचक क्या बनता है? वैधव्य बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट पूछ ली जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। रिक्त स्थान। तो दोस्तों जो कालिमा है सीधा सा सिस्टम में काला से बना है। काला का एक तरीके से जब हम भाववाचक संज्ञा बनेगी क्या बनेगा? कालिमा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? दोस्तों जब हम बात करते हैं विशेषण के लिंग और वचन की, तो जो उसका कर्ता यानी विशेष होता है उसके आधार क्या होते हैं? इसके विशेषण बनते हैं। जैसे मैंने कहा राधा सुंदर लड़की है, मैंने कहा राम सुंदर लड़का है, तो राम क्या है? विशेष है। सीता क्या है? विशेष है। तो इसी के अनुसार पूरे वाक्य में परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों विशेषण में लिंग और वचन किसके आधार पर होते हैं? विशेष के। और विशेष अपने आप में क्या होता है? कर्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, दोगुना दोहरा किस प्रकार का विशेषण है? दोस्तों जब बात करते हैं दोगुना, तुगुना, दोहरा, तिहरा, तो एक आवृत्ति को रिपीट कर रहे हैं। जब आवृत्ति को रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा? आवृत्तिवाचक विशेषण बनेगा दोस्तों। कौन सा बनेगा? आवृत्तिवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, दानी किस प्रकार का विशेषण है? दानी, कृपालु, ये किसी न किसी के गुण में आते हैं। कोई दयालु होता है, कोई दानी होता है, कोई दान नहीं करता है, कोई कंजूस होता है, कृपण होता है। तो दोस्तों उसका गुण हो गया। जब किसी व्यक्ति का गुण हो गया तो वहाँ पे हमेशा क्या बनेगा? गुणवाचक विशेषण बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, छोटा
निम्नलिखित में किस प्रकार का विशेषण है? दोस्तों सेम अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा किसी गुण को दिखाते हैं, तो ये मेरा क्या बनेगा? गुणवाचक विशेषण बनेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? बहुत ही ईजी है दोस्तों, कुछ नहीं करना, आकाश से क्या बनेगा? आकाशीय। क्या बनेगा? आकाशीय। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, वह बहुत तेज दौड़ा, लेकिन उसने पूछा गया इसमें वाक्य में प्रविशेषण के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? दोस्तों दौड़ा एक तरीके से क्या हो गया? बताया गया है, क्रिया है। कैसा दौड़ा? तेज दौड़ा, तेज दौड़ा, मद्दा दौड़ा। एक तरीके से तेज शब्द क्या है? विशेषण है दोस्तों, लेकिन विशेषण की विशेषता बताई गई है बहुत तेज दौड़ा, तो बहुत शब्द यहाँ पे क्या होगा? प्रविशेषण होगा दोस्तों। क्या होगा? प्रविशेषण। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 और इस सेशन का, इस श्रृंखला का आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्रिया विशेषण पता होना चाहिए। जैसे जब ऐसे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों अच्छा अच्छी किसी गुण में आते हैं, ज्यों तो संबंध में आते हैं, चुपचाप कोई शब्द इस प्रकार से बनेगा नहीं। तो दोस्तों कितना उतना ये सारे के सारे शब्द आपके किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिया विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो 83 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों ये विशेषण का भाग दूसरा था, इसमें हमने आज क्वेश्चन 83 तक किए। इसमें कुछ क्वेश्चन 1-2 सेशन और लेंगे दोस्तों विशेषण में, और विशेषण को कल या परसों में आपका समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों हिंदी प्रश्नोत्तर की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस क्वेश्चन में क्या आपको समस्या आ रही है दोस्तों, या किस में आपको प्रॉब्लम फील कर रहे हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका निदान ज़रूर होगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।